हेलो दोस्तों, श्री एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिवम गुप्ता आप सबके सामने लाया हूँ मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 स्पेशली फॉर एमपी बोर्ड स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ से सब लोगों को डर रहता है। ज़्यादातर लोगों को मैथमेटिक्स में डर रहता है कि भाई एग्ज़ाम में मेरा क्या होगा, एग्ज़ाम में मेरे कैसे मार्क्स आएंगे, क्या मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या है यहाँ पर इस डर को दूर करने के लिए आया हूँ, साथ ही साथ आपके लिए मैथमेटिक्स एक फन की तरह बताने आया हूँ। तो हम बात करेंगे इन वीडियोस लेक्चर में कंसेप्ट की, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 से। इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बारे में बताया जाएगा और आगे के पार्ट्स में आपको पूरे चैप्टर के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करवाया जाएगा, ताकि आपको क्वेश्चंस में भी दिक्कत ना आए और एग्जाम में भी उस चीज़ से दिक्कत ना आए। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो हम इस वक्त किसके बारे में बात करेंगे? नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि नंबर क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे आए। क्या हुआ, जब इंसान आया और उसने चीज़ों को गिनना शुरू करा तो उसने सीधे डायरेक्ट एक से गिनती चालू कर दी। जैसे कि उसके सामने पत्थर रखे हुए हैं तो उसने गिनना चालू करा, 1 2 3 4 5, कुछ इस प्रकार उसने गिनती चालू कर दी। तो क्या हुआ, धीरे धीरे हमने उनको क्या बोल दिया? नेचुरल नंबर। क्या बोल दिया? नेचुरल नंबर। अब क्या हुआ, 99 तक पहुंचने के बाद आगे नंबर क्या आता है? 100, यानी कि 100। क्या नंबर आता है? 100। तो अब क्या हुआ, 100 को लिखने से पहले आपको जीरो के बारे में जानना होगा। किसके बारे में जानना होगा? जीरो के बारे में जानना होगा। तो क्या हुआ भाई, कुछ समय पहले हमारे को आर्यभट्ट ने जीरो की इन्वेंशन करी। किसने करी? आर्यभट्ट ने जीरो की क्या करी? इन्वेंशन करी। उसके बाद से जो हमारे नंबर थे वो पूरे हो गए, तो हम उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से चालू होते हैं? जीरो से चालू होते हैं। 0 1 2 3 4 आगे कंटिन्यू चलते हैं। अब क्या हुआ भाई, जैसे मैं देखता गया मैंने एक चीज़ देखी कि प्लस और माइनस का कंसेप्ट मुझे समझ में आने लगा कि भाई अगर मैं इसमें एक में एक और जोड़ दूंगा तो कितने हो गए? 2 हो गए। 2 में एक और जोड़ दूंगा तो कितने हो गए? 3 हो गए। 2 में से एक घटा दिया तो कितना बचा? 1 घटा। तो यहीं से एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन वगैरह भी आने लगे। क्लियर है? तो अब क्या होता है, जब मैंने नंबर्स को एनालाइज करा तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि कुछ नंबर्स ऐसे हैं, नंबर्सों में मैंने क्या देखा कि नंबर्स कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्टली 2 से डिवाइड हो रहे हैं। जो नंबर 2 से डायरेक्टली डिवाइड हो रहे हैं उनको मैंने क्या बोल दिया? इवन नंबर। क्या बोल दिया? इवन नंबर। और कुछ नंबर ऐसे थे जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे तो उनको मैंने क्या बोल दिया? ऑड नंबर। क्या बोल दिया? ऑड नंबर्स। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब मैं बढ़ा तो मैंने एक चीज़ देखी कि हम लोग नेगेटिव भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। तो मैंने उस चीज़ को क्या बोल दिया? इंटीजर्स बोल दिया। क्या बोल दिया? इंटीजर्स बोल दिया। इंटीजर्स में भी अपना अपना कमाल है। जो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो के जो राइट हैंड साइड में है वो अपने एक प्रकार से क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स होता है। क्लियर है? जब मैं आगे चीजों को देख रहा हूं तो मेरे को एक चीज और समझ में आ रही है कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो एक से और अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, उसके अलावा वो किसी और चीज से डिवाइड नहीं हो रहे। तो ऐसे नंबर्सों को मैंने क्या बोला? ऐसे नंबर्सों को मैंने बोल दिया प्राइम नंबर। क्या बोला? प्राइम नंबर। जो नंबर 1 के साथ साथ अपने अलावा और किसी से डिवाइड ना हो वो नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर। ज्यादातर बच्चों को एक क्वेश्चन में डाउट होता है कि भाई 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि 1 ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? अब आगे हम बढ़ते हैं तो हमको एक कंपोजिट नंबर आता है। भाई ये कंपोजिट नंबर होते क्या है? प्राइम नंबर और 1 को छोड़कर जितने भी नंबर बचते हैं नेचुरल नंबर में वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? इधर तक किसी को कोई दिक्कत है? तो नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर्स की।
तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो किस फॉर्म में हो? पी वाई क्यू के फॉर्म में हो। यहाँ पर पी और क्यू आपके क्या हो? इंटीजर्स हो, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव इंटीजर हो। और स्पेशली आपको एक बात याद रखना है कि जो डिनोमिनेटर है यानी कि आपका क्यू, वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, मैं इसके एग्जाम्पल ही बता देता हूँ आपको, जैसे कि 1/2 लिख दो, 3/4 लिख दो, -5/6 लिख दो, आपकी जो मर्जी हो लिख दो, 16/80 लिख दो, 90/45 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? एक नोट आप लोग याद रखना कि जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। और सारे इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर कहलाएंगे। अब जब हमने रैशनल नंबर पढ़ते हैं तो हमको एक और चीज समझ में आती है कि भाई रूट में नंबर पढ़ते हैं हम, जैसे कि √2 हुआ, √3 हुआ। अब ये √2 और √3 हैं क्या? ये नंबर्स कहलाएंगे आपके इर्रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो कि रेशियो के रूप में ना आ सकें, यानी कि पी वाई क्यू के फॉर्म में ना आ सकें, उसको हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? उनको हम कैसे बताएंगे कि भाई याद रखना कि एन रैशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन। उनको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल के लिए आपके पास है पाई, आपके पास एग्जाम्पल के लिए क्या है? पाई है आपके पास, 2.1573084 है, √5 है, √3 है। अब ये और चीज़ें हैं, मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करता चलूंगा। अब क्या होता है, इर्रेशनल नंबर जितने भी होते हैं उनको आप टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स के रूप में नहीं बता सकते। ठीक है? इरेशनल नंबर जितने भी होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। अरे भाई ये क्या आ गया? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। घबराओ मत, मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। तो इरेशनल नंबर के बारे में आप जान चुके हो, एग्जांपल्स आपको पता है। डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसको मैं आगे अगले वीडियोस लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, बिकॉज इस वीडियो लेक्चर में अपन सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अब भाई आपने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया, आपने इर्रेशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया। चैप्टर का नाम क्या था? रियल नंबर। तो हम रियल नंबर के बारे में जान लेते हैं कि रियल नंबर होता क्या है भाई। तो रियल नंबर क्या होता है? इट कंप्राइजेस ऑल रैशनल एज वेल एज इर्रेशनल नंबर। कि जितने भी रैशनल नंबर हैं और जितने भी इर्रेशनल नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? आपके रियल नंबर कहलाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आगे की चीजें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।